जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं नोएडा टुडे। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के रोही गांव में आया हुआ हूँ। ये वही रोही गांव है जो जेवर एयरपोर्ट के लिए उठाया गया था। यहाँ पर विस्थापन कर दिया गया था गांव का। रोही गांव के समेत अन्य 6 गांव का विस्थापन यहाँ पर किया गया था, लेकिन अभी काफ़ी जो परिवार है वो इन गाँव में रह रहे हैं। यहाँ रोही गाँव में भी करीब 5 और 6 परिवार हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। अन्य जो विस्थापित गाँव है वहाँ भी कोई ना कोई इक्का दुक्का परिवार यहाँ पर रह रहे हैं अभी। लेकिन इन लोगों की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है। जब ये गाँव उठाया गया था तो गाँव को लगभग सर्किल रेट के 2 गुना मुआवजा दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने सर्किल रेट के 4 गुना मुआवजे की मांग की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे थी इनकी शासन प्रशासन से, जो मांगे इनकी आज तक पूरी नहीं हो सकी हैं। इसके सापेक्ष इन लोगों ने मुकदमा डाला और वो मुकदमा आज भी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते यहाँ पर ये लोग अभी यहाँ पर इसी गाँव में रह रहे हैं। और जिस समय ये गाँव को विस्थापन हो रहा था, आरोप तो ये भी लिखे थे कि जबरदस्ती कुछ घरों को तोड़ दिया गया था। इनके भी यही आरोप है कि इनके घर भी उस समय तोड़ दिया गया था केस होने के बावजूद भी। लेकिन बाद में इन्होंने दोबारा कर यहाँ पर अपने ईंट लगाई, टीन डाली। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये पल्ल डाली है, छप्पर डाला है और इसमें यहाँ पर रह रहे हैं। भैंस हैं, गाय है, बछिया है और भी ये मतलब जिस दुर्दशा में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं ये देखने लायक है। काफ़ी जो हालत है मकान की, काफ़ी खस्ता हालत है। जिस तरह से बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी भर जाता होगा तो बड़ा ही मतलब गंभीर मसला है कि यहाँ पर रहना कैसे होता होगा। जो विषैले जीव हैं वो भी इस जंगल में हैं, हो सकता है कि वो विषैले जीव भी इस घर में आ जाते हों, तो उस समय पर यहाँ रहना परिवार के लोगों का बड़ा ही दुखदायी है, बड़ा ही कष्टदायक है। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि रात के समय यहाँ पर लाइट नहीं आती है, तो अंधेरे में जब रात गुजारनी पड़ती है तो वो मंजर बड़ा ही खौफनाक होता होगा। ये वही गांव था जो काफ़ी हंसता खेलता गांव था, काफ़ी यहाँ पर आबादी थी। आसपास के गांव में सबसे बड़ा गांव यही था और काफ़ी लोग थे यहाँ पर, खुशहाल रहते थे सभी। लेकिन जैसे ही ये एयरपोर्ट के लिए विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हुई, बहुत सारे लोगों ने अपनी सहमति दी और बहुत सारे लोगों ने उस समय आरोप लगाए थे कि जबरन उनका जो मकान है वो तोड़ दिया गया है। काफ़ी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन उसके आज हम यहाँ करीब 1 वर्ष बाद आए हैं और 1 वर्ष बाद आपको इस गाँव की तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे साथ बाबा हैं। बाबा, नाम क्या है आपका? नाम हंसराज है जी। अच्छा, हंसराज जी। बाबा, तो आप यहाँ पर रह रहे हैं, परिवार में कितने लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हो? हम 5 लोग हैं। 5 2 लोग लड़के हैं, 1 लड़की है, 2 हम। अच्छा, लड़का और लड़की कहाँ पर हैं इस समय? लड़के से गए हैं। अच्छा, किसी काम से गए होंगे वो? हाँ। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, रात के समय लाइट आती है नहीं आती? लाइट तो है ही ना, लाइट आई कहाँ से? खत्म कर 1 साल पहले खत्म कर दिए जी। तो आपकी समस्या क्या है? आप यहाँ पर क्या रह रहे हैं? आपको प्लॉट मिला ना मिला? प्लॉट नहीं मिला जी। प्लॉट मिला मैं एक, हमने देखा भी नहीं है कैसा प्लॉट है कैसा नहीं है। 60 मीटर का बताते हैं। अच्छा अच्छा। जो कि इतने परिवार में रह रहा हूँ, परिवार भी है, मेरे लड़के भी हैं, गाय भैंस भी रखता हूँ। बताओ 60 मीटर में कैसे गुजारा कर लूँ? अभी कपड़े गह रहे हैं, सारे कपड़े भीजे पड़े, रात भर बैठे लिकट जाती है। तो जैसा आपका ये मकान है नीचा है काफी, तो इसमें तो पानी भर जाता होगा बारिश? पानी में बहुत दुखी होते हैं हम, पानी निकाल देते हैं। इतने ढोर भी दुखी, हम भी दुखी और तमाम कपड़े भीज जाते हैं। तो जब बैठे बैठे लिकट जाते हैं। आती है तो सो पाते होंगे क्या? क्या सोते हैं, बैठे लिकट जाती है रात भी बैठे बैठे। और क्या, मतलब पानी को बाहर निकालने में पानी उलझते रहते हैं, बैठते रहते हैं। अब कपड़े भीज गए, अब क्या करें? छोटे बच्चे भी हैं घर में? नहीं, छोटे हैं तो ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा छोटे नहीं है, बीच के बच्चे हैं। तो वो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं आपके? हाँ, पढ़ रहे हैं। तो कहाँ बच्चे ने अब क्या पढ़े, कहीं है ही नहीं। तो इंटर कर लीजिए। इंटर कर लीजिए, करने के बाद अब ना पढ़ रहे कहीं नहीं? अब क्या पढ़े बताओ, पैसे नहीं। तो खेती वेती जो आप यहाँ करते होंगे कभी? अब क्या कर अंदर है, खेती भी नहीं कर अंदर है। कर पा रहे आप? अब क्या खेत कर रहे हैं, इसी से हम गुजारा कर रहे हैं, यही गुजारा नहीं है रहा। तो खेती का जो आपकी जमीन गई है विस्थापन में, तो उसका पैसा वैसा मिला है? अब कुछ नहीं मिला ना। खेत की जमीन का पैसा नहीं, खेत का मिला ना, घर का मिला ना, और सब मिला नहीं, बच्चे ने मिला, कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के रोही गांव में हूँ। ये कभी रोही गांव था, लेकिन आज यहाँ केवल कुछ ही घर बचे हैं। और सबसे पीड़ादायक बात यह है कि इस गांव में एक 52 चौखट की हवेली थी। गांव के जो सबसे बड़े जमींदार थे, जिनका नाम था दूर दराज तक कि 52 चौखट की हवेली रोही गांव में देखने को मिलती थी, लेकिन वो 52 चौखट की हवेली आज चकनाचूर हो चुकी है, मिट्टी में मिल चुकी है। और जो इस हवेली में रहते थे वो लोग आज बेघर हो चुके हैं, झोंपड़ी में रह रहे हैं। झोंपड़ी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, झोंपड़ी है और इस झोंपड़ी में इन लोगों को रहना पड़ रहा है। मजबूर है ये लोग। लेकिन इनकी मांग क्या है, क्या मजबूरी है कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इनके जो काम थे वो पूरे नहीं किए हैं, क्या इनकी मांग है, ये सारी चीज़ आज हम आपको बताएंगे। मेरे साथ भैया। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवराज सिंह है जी। अच्छा, जो 52 चौखट की हवेली थी वो हाँ आपकी थी क्या? हाँ जी, हमारी थी। अच्छा, तो कितने एरिया में होगी वो?
वो करीब थी जी, करीब 1100-1200 मीटर में थी। तो आज आप 52 चौखट की हवेली छोड़कर इस झोपड़ी में रह रहे हैं। तो मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत परेशान है, हमने ऐसा सोचा नहीं था जैसे हम रह रहे हैं इसमें। कारण क्या हुआ कि आपको कारण- यहाँ रहना पड़ रहा? पूरा गांव तो जा चुका है, पूरा आपका गांव जा आप चुका है दो जी, चार और हमें बचे प्लॉट नहीं मिला है और पैसे नहीं मिले हैं हमें। अधिकारियों के पास जाते हैं, कहते हैं आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे ही हमको 1 साल हो गई घूमते घूमते, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की है। हार के हम यहाँ अड़े हुए हैं, हमारा हिसाब कर दो, हम चले जाएंगे। अच्छा, आप लोगों से क्या दुश्मनी है? क्योंकि बाकी जो पूरा गांव में नहीं, वो बाकियों के रह रहे हैं। अच्छा, रह रहे हैं अभी? औरों के पैसे भी रह रहे हैं, प्लॉट भी रह रहे हैं, मगर वो भी तहसील में जाते हैं, अथॉरिटी में जाते हैं, वो जो है यहाँ से लेकिन काम छोड़ के जा चुके हैं वो काम छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि अपने बच्चे इनके पढ़ाने का लिखाने का, अब हमारा तो ट्रैक्टर वैक्टर है, ये सारी गाड़ी हैं, तो इतने बारदाने को ले कहाँ जाएं हम? हमारे पास जगह नहीं इतनी जो कहीं ले जाए हम, इसलिए मजबूरन पड़े हुए हैं। नहीं, हमारे तो तो बच्चे। कितना टाइम होगा आपको यहाँ हमें इस हालत में रहते रहते करीब 1.5 साल हो गई साहब। 1.5 साल से कुछ उम्मीद लग रही है कि कब तक ये फाइनल हो जाएगा? अभी कोई उम्मीद नहीं है जी, अभी कोई अधिकारी आए हैं, अब भी आए थे जब काम चल रहा है एयरपोर्ट में, कह रहे थे जी आप किस वजह से रह रहे हो? मैंने कि हमारा हिसाब नहीं हुआ जी, हमारा हिसाब कर दो, हम चले जाएंगे। कहे जी हमने ऊपर बात पहुंचा दी है। अच्छा, मैंने भाई ऊपर बात पहुंचा दी है तो हमारा हिसाब करवा दो, हम जब भी चल देंगे यहाँ से। जी। अभी तक तो कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं आया। अच्छा, कितने लोग हैं परिवार में जो यहाँ पर रह रहे हैं? इसमें हम 7 लोग तो हम हैं जी, 7 ही मेरे भाई के हैं। अच्छा। और गांव के जो तुम कह रहे हैं कि उनके हिसाब हो गए, हिसाब किसी के नहीं हुए हैं। जी। हम तो इसलिए अड़े हुए हैं कि हमें प्लॉट नहीं दिए, औरों को प्लॉट दे दिए हैं, उनके पैसे रुके हुए हैं। जी। किसी का प्लॉट रुका हुआ है तो किसी का पैसा रुका हुआ है, ये ही फंडा और कोई फंडा नहीं है। अच्छा, जब बारिश आती होगी तो कैसा बारिश क्या जी, दोगे? तूफान में इसको झोंपड़ी को पकड़ के रहते हैं। जब तूफान आता है तो झोंपड़ी को पकड़ के रहते हैं, और यहाँ सांप भी निकलते हैं, यहाँ साले गुहरा भी निकलते हैं, मतलब परेशान है कुल मिला के। ये इसे ऐसे जीवन से तो मर जा साले, वो भी बढ़िया है। ये छोटे बच्चे यहाँ पर जब स्कूल हो गांव में पढ़ते होंगे, पढ़ते थे, ये पढ़ते थे रनेरा गाँव में। रनेरा गाँव की इन्होंने दीवार लगा दी, वहाँ का भी रास्ता बंद हो गया। अब सब बालक ये 1.5 साल से घर ही पे पड़े हुए हैं। तो पढ़ाई वढ़ाई सब बंद है? सारी कुछ बंद है जी, बिजली पहले काट दी, बिजली नहीं है यहाँ। स्कूल है, स्कूल के लिए रास्ता नहीं, कुछ नहीं है, मामला खत्म है। बहुत बुरा हाल है, मतलब ये बड़े परेशान है। बेटा क्या नाम है आपका? कृष्णा। कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 5वीं में। अब कहीं जा रहे हो पढ़ना है? ये आपके भाई बहन है, ये भी जा रहे हैं कहीं पढ़ना है? हाँ जाते थे, अब नहीं जाते। अच्छा, आप स्कूल ना जा रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? दुख होता है ना होता है। अब 6 क्लास में होते शायद, है ना? बेटा क्या नाम आपका? पुष्पांजलि। कौन सी क्लास में थी आप? पहले मैं जब स्कूल जाती तो 6th क्लास में थी, अब तो मैं 7th में जाती। 7th में जाती है। पढ़ाई छूट गई आपकी?